नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हम नए साल पर इतने बड़े बड़े वादे खुद से क्यों करते हैं और फिर कुछ ही हफ्तों में उन्हें छोड़ देते हैं? हम सोचते हैं कि जिम जाने के लिए बहुत सारी इच्छा शक्ति या मोटिवेशन चाहिए, लेकिन स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर बीजे फॉग कहते हैं कि ये हमारी गलती नहीं है, बल्कि हमारे डिजाइन की गलती है। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगा जहां आप सीखेंगे कि कैसे बहुत छोटे बदलाव, जिन्हें वो टिनी हैबिट्स कहते हैं, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। कल्पना कीजिए एक महिला की जिनका नाम लिंडा है। लिंडा बहुत तनाव में रहती थी और अपना वजन कम करना चाहती थी, लेकिन हर बार जब वह कोई बड़ा वर्कआउट शुरू करती तो कुछ दिनों में थककर हार मान लेती थी। बीजे फॉग ने उन्हें एक बहुत ही अजीब सलाह दी। उन्होंने कहा, लिंडा, जब भी आप ऑफिस या घर में बाथरूम जाए तो बाहर निकलते ही सिर्फ 2 पुशअप्स करें। लिंडा को यह सुनकर हंसी आई। सिर्फ 2, लेकिन उन्होंने इसे किया। हर बार टॉयलेट जाने के बाद वह 2 पुशअप्स करती। धीरे धीरे ये उनकी आदत बन गई और देखते ही देखते वह दिन में 40 से 50 पुशअप्स करने लगी। यही है टिनी हैबिट्स की शक्ति। इतना छोटा शुरू करें कि उसे ना कहना नामुमकिन हो। प्रोफेसर फॉग हमें बताते हैं कि किसी भी व्यवहार या आदत के पीछे एक फॉर्मूला काम करता है, $B MAP$। यहां B का मतलब है बिहेवियर, व्यवहार, M का मतलब मोटिवेशन, का मतलब एबिलिटी, क्षमता, और P का मतलब प्रॉम्प्ट, इशारा। सोचिए, अगर आपको किसी दोस्त को फोन करना है, लेकिन आपका मोटिवेशन कम है या आपका फोन दूसरे कमरे में है, एबिलिटी कम है, तो आप उसे फोन नहीं करेंगे। लेकिन अगर फोन आपके हाथ में है और दोस्त का मैसेज आता है, प्रॉम्प्ट, तो आप तुरंत बात करेंगे। हमारी जिंदगी में अक्सर प्रॉम्प्ट ही वह चीज है जिसे हम भूल जाते हैं। यहां एक और दिलचस्प कहानी आती है एलन की। एलन अपनी फ्लॉसिंग, दांतों की सफाई की आदत डालना चाहते थे। उन्होंने खुद से वादा किया कि वो हर रात अपने सारे दांत फ्लॉस करेंगे, लेकिन वह कभी नहीं कर पाए। फिर उन्होंने टिनी हैबिट्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने तय किया कि वह ब्रश करने के बाद सिर्फ एक दांत फ्लॉस करेंगे, सिर्फ एक। ये सुनने में बेवकूफी भरा लगता है ना? लेकिन यही वह चाबी है। जब आप सिर्फ एक दांत फ्लॉस करते हैं तो आपकी एबिलिटी की बाधा खत्म हो जाती है। आप आलस नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं। एलन ने इसे हफ्तों तक किया और धीरे धीरे वह 1 से 2 और फिर पूरे मुंह की सफाई करने लगे। किताब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है, सेलिब्रेशन। जब भी आप अपनी छोटी सी आदत पूरी करें तो खुद को शाबाशी दें। जैसे ही लिंडा ने 2 पुशअप्स किए, वो मन ही मन कहती थी, आई एम ऑसम। या जैसे ही एलन ने एक दांत फ्लॉस किया, उन्होंने मुस्कुराकर खुद को सराहा। हमारा दिमाग उन कामों को दोहराना चाहता है जिनसे हमें खुशी मिलती है। अगर आप जिम जाकर खुद को सजा देंगे तो आपका दिमाग कल वहां नहीं जाना चाहेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 मिनट की सैर करके खुश होंगे तो आपका दिमाग उसे आदत बना लेगा। अब बात करते हैं प्रॉम्प्ट को डिजाइन करने की। बीजे फॉग कहते हैं कि नई आदत को पुरानी आदत के पीछे चिपका दें। इसे वो एंकर कहते हैं। जैसे सुबह की कॉफी पीने के बाद एंकर, मैं अपना दिन प्लान करूंगा, नई आदत। या घर की चाबियां रखने के बाद मैं एक गिलास पानी पीऊंगा। ये वैसा ही है जैसे आप अपने घर की नींव पर दीवार खड़ी करते हैं। आपको मोटिवेशन के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी पुरानी आदतें ही नई आदतों के लिए अलार्म का काम करेंगी। तो दोस्तों, अभी हमने जाना कि कैसे $B MAP$ का फॉर्मूला हमारी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन यहां एक सवाल आता है, अगर मोटिवेशन इतना अविश्वसनीय है तो हम अपनी क्षमता यानी एबिलिटी को कैसे बढ़ाएं? बीजे फॉग एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं, यदि आप किसी चीज को बदलना चाहते हैं तो उसे आसान बना दें। हम अक्सर सोचते हैं कि कठिन काम करना ही बहादुरी है,
लेकिन आदतों के मामले में आसान ही सबसे शक्तिशाली है। यहां एक कहानी है जुनिपर की। जुनिपर एक वर्किंग प्रोफेशनल थी और वह चाहती थी कि वह घर आकर रोजाना ताजा खाना बनाए और सब्जियां काटे। लेकिन दफ्तर से थककर आने के बाद उनका मोटिवेशन शून्य हो जाता था। वो अक्सर बाहर से खाना मंगा लेती थी। फिर उन्होंने टिनी हैबिट्स का सहारा लिया। उन्होंने तय किया कि वो पूरी सब्जी नहीं बनाएंगी। उनका लक्ष्य सिर्फ इतना था, घर में घुसते ही मैं किचन काउंटर पर एक प्याज रख दूंगी, सिर्फ प्याज रखना। सुनने में ये लक्ष्य बहुत छोटा था, लेकिन जैसे ही वह प्याज काउंटर पर रखती, उनका दिमाग अगले कदम के लिए तैयार हो जाता। जब प्याज हाथ में आ गया तो उसे काटना आसान लगा, और जब प्याज कट गया तो सब्जी बनाना पहाड़ जैसा नहीं लगा। उन्होंने अपनी एबिलिटी को बढ़ाने के बजाय काम को इतना छोटा कर दिया कि मोटिवेशन की जरूरत ही न पड़े। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या टिनी हैबिट्स से वास्तव में बड़े परिणाम मिलते हैं। फॉग एक सुंदर उदाहरण देते हैं, एक छोटे से बीज का। जब आप एक बीज बोते हैं तो आप उसे खींचकर बड़ा नहीं करते, आप बस उसे सही मिट्टी और पानी देते हैं। आपकी छोटी आदतें वह बीज है। एक और कहानी जो हमें बहुत कुछ सिखाती है वह है माइकी। माइक को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन वह कभी समय नहीं निकाल पाते थे। उन्होंने एक नियम बनाया, जैसे ही मैं रात को बिस्तर पर लेटूंगा, मैं अपनी किताब का सिर्फ एक पन्ना खोलूंगा। ध्यान दें, उन्होंने पढ़ने का वादा नहीं किया, सिर्फ किताब खोलने का वादा किया। कई बार वह सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़कर सो जाते, लेकिन कई बार वो 20 पन्ने पढ़ लेते। यहां जादू यह है कि उन्होंने शुरुआत को इतना आसान बना दिया कि उनके दिमाग ने विरोध करना बंद कर दिया। बीजे फॉग कहते हैं कि जब हम किसी बड़े काम के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग डर या तनाव महसूस करता है, लेकिन एक पन्ना खोलने में कोई तनाव नहीं है। अब बात करते हैं इमोशन यानी भावनाओं की। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप इंस्टाग्राम या फेसबुक बार बार क्यों खोलते हैं? क्योंकि उसे इस्तेमाल करने के तुरंत बाद आपको एक छोटा सा डोपामाइन हिट मिलता है। फॉग का कहना है कि आदतें बार बार दोहराने से नहीं, बल्कि भावना इमोशंस से बनती है। अगर आप कोई अच्छा काम करें और तुरंत बुरा महसूस करें तो वो आदत कभी नहीं बनेगी। इसे समझाने के लिए वो पवित्र उत्सव द होली सेलिब्रेशन की बात करते हैं। सोचिए एक सेल्समैन की जिसे रोज 50 रिजेक्शन मिलते हैं। उसका काम बहुत मुश्किल है, लेकिन उसने एक छोटी आदत डाली। हर फोन कॉल खत्म करने के बाद, चाहे वो सफल हो या ना हो, मैं अपनी मुट्ठी भींचकर कहूंगा यस। ये छोटा सा शारीरिक जश्न उसके दिमाग को यह संकेत देता था कि उसने अपना काम पूरा किया। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और वो धीरे धीरे अपनी फील्ड का टॉप सेल्समैन बन गया। लेखक हमें आगाह करते हैं कि हम अक्सर खुद के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जब हम जिम नहीं जा पाते तो हम खुद को कोसते हैं। हम कहते हैं मुझ में अनुशासन नहीं है, लेकिन फॉग कहते हैं कि ये अनुशासन की कमी नहीं है, बल्कि डिजाइन की कमी है। आप अपनी कमियों पर खुद को पीटना बंद करें और एक हैबिट डिजाइनर की तरह सोचें। एक और कहानी है सुसान की। सुसान को सुबह उठकर योग करना था, लेकिन वह आलस के कारण नहीं कर पाती थी। उन्होंने अपनी समस्या को डिजाइन के नजरिए से देखा। उन्होंने पाया कि उनका योगा मैट अलमारी के पीछे दबा रहता था और उसे निकालने में ही बहुत मेहनत लगती थी। उन्होंने बस एक छोटा सा बदलाव किया। रात को सोने से पहले योगा मैट को हॉल के बीचों बीच बिछा दिया। अब सुबह उठते ही मैट उनके सामने था। इसे कहते हैं प्रॉम्प्ट को दृश्यमान विजिबल बनाना। जब रास्ता साफ होता है तो पैर अपने आप चलने लगते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि नई आदतें कैसे शुरू करें, लेकिन एक बड़ा सवाल हमेशा खड़ा रहता है, उन पुरानी बुरी आदतों का क्या जो हमें पीछे खींचती है। बीजे फॉग कहते हैं कि बुरी आदतों को छोड़ना एक पहाड़ तोड़ने जैसा नहीं,
बल्कि एक उलझी हुई गांठ को धीरे धीरे खोलने जैसा है। हमें खुद को कोसने की जरूरत नहीं है, हमें बस सिस्टम को बदलना है। यहां एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है टॉम की। टॉम को दोपहर में ऑफिस के वेंडिंग मशीन से अनहेल्दी स्नैक्स और चिप्स खाने की बहुत बुरी आदत थी। वह जानते थे कि ये उनकी सेहत के लिए बुरा है, लेकिन हर दोपहर 3 बजे उनका मन मचलने लगता था। उन्होंने कई बार इच्छा शक्ति का इस्तेमाल किया, खुद को रोका, लेकिन 2-4 दिन बाद वो फिर वही चिप्स खा रहे होते। फिर उन्होंने टिनी हैबिट्स का रिवर्स इंजीनियर इस्तेमाल किया। उन्होंने गौर किया कि उनका प्रॉम्प्ट क्या था। वह था उनका बटुआ। जैसे ही उन्हें भूख लगती, वो अपनी जेब में हाथ डालते, बटुआ निकालते और मशीन की तरफ चल देते। उन्होंने अपनी एबिलिटी को मुश्किल बना दिया। उन्होंने क्या किया? वो अपना बटुआ अपनी कार की डिक्की में छोड़ने लगे। अब अगर उन्हें चिप्स खाने थे तो उन्हें ऑफिस से नीचे उतरकर पार्किंग में जाकर कार खोलकर पैसे निकालने होते। इस कठिनाई ने उनके दिमाग को रुकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपनी बुरी आदत की एबिलिटी को इतना मुश्किल कर दिया कि मोटिवेशन कम पड़ गया। यही बात वो हमें समझाते हैं कि अगर आप सोशल मीडिया कम चलाना चाहते हैं तो ऐप को डिलीट ना करें, बस उसे फोन के तीसरे या चौथे पेज पर एक फोल्डर के अंदर डाल दें। हर वह अतिरिक्त क्लिक जो आप बढ़ाते हैं वो आपकी बुरी आदत को रोकने में मदद करता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही गहरे बदलाव की, पहचान, आइडेंटिटी। बीजे फॉग कहते हैं कि जब आप छोटी आदतें अपनाते हैं तो आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, आप खुद को एक नया प्रमाण दे रहे होते हैं। सोचिए सारा की कहानी। सारा खुद को बहुत आलसी मानती थी। उन्होंने टिनी हैबिट शुरू की। घर आने के बाद मैं बस अपने रनिंग शूज पहनूंगी। उन्होंने दौड़ने का लक्ष्य नहीं रखा, सिर्फ जूते पहनने का रखा। 1 महीने तक वो रोज जूते पहनती और घर में ही घूमती। लेकिन धीरे धीरे उनके दिमाग ने कहना शुरू किया, अगर मैंने जूते पहने ही हैं तो क्यों न 5 मिनट बाहर टहलाऊं। और देखते ही देखते सारा जो खुद को आलसी कहती थी, अब खुद को एक एथलीट महसूस करने लगी। छोटी आदत ने उनकी पहचान बदल दी। जब आपकी पहचान बदल जाती है तो आदत को बनाए रखना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वो आप बन जाते हैं। एक और अद्भुत कहानी है डेविड की, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते थे। उन्होंने पॉज लेने की आदत डाली। उनका एंकर था, जब भी मैं अपनी कार का इंजन बंद करूंगा, मैं एक गहरी सांस लूंगा, सिर्फ एक सांस। उन्होंने इसे हफ्तों किया। वह एक सांस उनके दफ्तर के तनाव और घर की शांति के बीच एक पुल बन गई। वो घर में एक चिड़चिड़े कर्मचारी की तरह नहीं, बल्कि एक शांत पिता और पति की तरह घुसने लगे। क्या एक सांस वाकई इतना बड़ा बदलाव ला सकती है? हां, क्योंकि वह एक टिनी हैबिट थी जो हर रोज दोहराई गई। लेखक हमें एक और गुरु मंत्र देते हैं, ग्रोथ। जब आपकी छोटी आदत पक्की हो जाए तो उसे बड़ा करने से डरे नहीं। लेकिन याद रखें, अगर किसी दिन आपका मोटिवेशन कम हो तो वापस टिनी वर्जन पर लौट आए। अगर आपने 20 मिनट योग करने की आदत बना ली है, लेकिन आज आपका मन नहीं है, तो हार मत मानिए। बस 1 मिनट का स्ट्रेच कर लीजिए। सिलसिला, कंसिस्टेंसी नहीं टूटना चाहिए। बीजे फॉग कहते हैं कि सफलता को जन्म देती है। जब आप एक छोटी जीत हासिल करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। यह आत्मविश्वास आपको दूसरी बड़ी आदतों की ओर ले जाता है। जैसे एक छोटे से पौधे को पानी देने से वह एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है, वैसे ही आपकी टिनी हैबिट्स आपकी सफलता का आधार बनती है। तो दोस्तों, अब जब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं, तो सवाल ये उठता है कि कल सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? बीजे फॉग कहते हैं कि ज्ञान होना और उसे अमल में लाना 2 अलग बातें हैं।
अमल में लाने के लिए हमें अपनी हैबिट रेसिपी तैयार करनी होगी। एक अच्छी हैबिट रेसिपी का ढांचा बहुत सरल है। जब मैं पुरानी आदत थैंक कर करूंगा, तब मैं नई टिनी हैबिट करूंगा और फिर मैं जश्न मनाऊंगा। आइए कुछ ऐसी रेसिपीज देखते हैं जो आपकी जिंदगी को पटरी पर ला सकती है। स्वास्थ्य के लिए, जैसे ही मैं सुबह अपने पैर जमीन पर रखूंगा, एंकर, मैं एक गिलास पानी पीऊंगा, आदत। और फिर मैं मुस्कुराकर कहूंगा, वाह, दिन की अच्छी शुरुआत। मानसिक शांति के लिए, जैसे ही मैं अपना लैपटॉप बंद करूंगा, एंकर, मैं 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करूंगा, आदत। और फिर मैं गहरी सांस लेकर कहूंगा, बहुत अच्छा काम किया। रिश्तों के लिए, जैसे ही मैं घर के दरवाजे पर पहुंचूंगा, एंकर, मैं अपने फोन को साइलेंट करूंगा, आदत। और फिर मैं खुद से कहूंगा, अब मेरा समय मेरे परिवार के लिए है। बीजे फॉग हमें एक बहुत ही गुप्त हथियार देते हैं, जिसे वो सुपर क्लाउड कहते हैं। ये वह जादुई भावना है जब आप बहुत सारी छोटी छोटी आदतें एक साथ करने लगते हैं। जब आप सुबह पानी पीते हैं, 2 पुशअप्स करते हैं और एक पन्ना पढ़ते हैं, तो ये सब मिलकर आपकी एक नई स्वच्छ हुई सेल्फ इमेज बना देते हैं। आप खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगते हैं जो अपनी जिंदगी के कंट्रोल में है। यहां एक अंतिम कहानी है सारा की। सारा एक सिंगल मदर थी और 2 नौकरियां करती थी। उनके पास जिम जाने या घंटों ध्यान करने का समय नहीं था। उन्होंने टिनी हैबिट्स का इस्तेमाल किया। वो कॉफी उबलने के दौरान स्ट्रेचिंग करती, बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद कार में 1 मिनट शांत बैठती और रात को बर्तन धोने के बाद एक पन्ना अपनी डायरी में लिखती। 6 महीने बाद सारा पहले से कहीं ज्यादा खुश और ऊर्जावान थी। उन्होंने अपनी परिस्थितियों को नहीं बदला, उन्होंने अपने डिजाइन को बदला। लेखक कहते हैं कि आप जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसे आप कभी नहीं पीटते। तो फिर आप खुद को क्यों कोसते हैं? अपनी आदतों को एक छोटे बच्चे की तरह पालें। अगर बच्चा गिर जाए, तो आप उसे डांटते नहीं, बल्कि उसे सहारा देकर खड़ा करते हैं। अपनी आदतों के साथ भी यही करें। अगर किसी दिन आप अपनी टिनी हैबिट भूल जाएं, तो बस अगले दिन फिर से शुरू करें। मेरे प्यारे दोस्तों, टिनी हैबिट्स सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक आजादी है। ये आजादी है उस भारी भरकम परफेक्शन से जो हमें डराता है। ये आजादी है उस कल के इंतजार से जो कभी नहीं आता। असली बदलाव आज में है, अभी में है, और सबसे महत्वपूर्ण, ये छोटा होने में है। तो आज ही अपनी एक टिनी हैबिट चुने, चाहे वह सिर्फ एक गहरी सांस लेना हो या अपनी मेज साफ करना हो। उसे अभी करें और खुद को शाबाशी दें। याद रखें, एक छोटा सा कदम ही हजारों मील की यात्रा की शुरुआत करता है। उम्मीद है कि बीजे फॉग की ये सीख आपकी जिंदगी में भी वही जादुई बदलाव लाएगी जो इसने लाखों लोगों की जिंदगी में लाई है। इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।